दस मुख गया दस मुख गया जहाँ बारी नाई मात स्वागत रखनी कहो लंकेश, हमारे यहाँ आने के लिए क्यों कष्ट किया? दस मुख सकल कथा ते ही आगे नहीं सहित अभिमान करी पूजा हमारी चिकम सागर पूछी बात कवन हेतु मन व्यक्ति अवसर आयो हे लंकेश्वर, कहो मेरे यहाँ आने का क्या कारण है? मारिश मैं तुम्हारे पास कुछ कार्य के लिए आया हो। तुम हमारा एक काम कर सकते हो, इसलिए तुम्हारे पास आया हो। क्योंकि संकट में देश संघ यारों का, अपने यारों का कर्म यही न्यौछावर राज मुकुट पर हो है प्रजाजनों का धर्म यही। बहुत छोटे तपसी बच्चों ने गर्मी बेहुदाती है, मारे हैं खरगोशा त्रिपुरा, 29वीं शोभलता की है। इसलिए पत्थर का जवाब अब पत्थर से ही देना है। उसने काटी है नाक कान तो भारिया उनकी हर लेना है। इसलिए तुम माया मृग बन जाओ, मैं बाबा जी बन जाऊंगा। तुम राम लखन को पहचाना, मैं सीता को हर लाऊंगा। हे लंकेश, ये आप क्या कह रहे हैं? अरे करना है तो शुभ कार्य करो, चोरी का करना अरे हरना है तो निज दोष हरो, नारी का हरना ठीक नहीं। राम ने मुझे नीलफल का बाण मारा था, वो बाण आज भी मेरे आंखों में है। और हे लंकेश, यदि करना ही है तो कोई शुभ कार्य करो, चोरी का करना ठीक नहीं है। और हरना है तो कुछ दोष हरो, अपने दोषों को हर लो, लेकिन नारी को हरना ठीक नहीं है लंकेश। खबरदार, क्या तू है दुर्वेश जो इस तरह से दे रहा मुझे सत्योपदेश? जब सर्वखलवत ब्रह्म ही है तो सारा झूठा नाता है। मैं जब खुद ज्ञानी हूँ तो क्या ज्ञानी बनकर समझाता है। यदि कहा न मानेगा मेरा तो सारा ज्ञान भुला दूंगा। सीता को हरने से पहले यमपुर तुझको पहुंचा दूंगा। हे लंकेश, यदि आप कह रहे हैं तो मैं करने के लिए तैयार हूँ, परंतु ये काम अच्छा नहीं है। हमारी सिर्फ आज्ञा का पालन करो, क्योंकि इस समय लंका में तुमसे ज्यादा मायावी विद्या कोई नहीं जानता है। तुम माया से एक स्वामृत बन करके जाओ और उस तपस्वियों को बहुत दूर फरमा कर ले जाओ। फिर मैं मौका पा करके उस कुटिया से सीता का हरण कर लाऊंगा।
विचार कर रहा है कि मृत्यु मेरी निश्चित है दोनों तरफ से। यदि नहीं जाता हूँ तो ये दुष्ट मुझे मार डालेगा, और यदि मैं वहां जाता हूँ तो वहां मैं मारा जाऊंगा। इसलिए इस निश्चर के हाथ से मरना ठीक नहीं है। यदि भगवान के हाथों से मृत्यु होगी तो मुझे मोक्ष मिल जाएगी। असजिया जानी दसानन सत्ता चला राम पद में बंजा। हे स्वामी, देखिए एक कैसा कितना सुंदर मृग जा रहा है। हे स्वामी, इसका मुझे खाल चाहिए, इसको मारकर हमारे लिए लेकर आइए। परम रुचि मृग देखा अंग अंग सुमनोहर देखा। सुनो देवर मुदीर कृपाला यही मृग कर अति सुंदर जैसे आपकी इच्छा। भैया लक्ष्मण, अपनी भाभी का ख्याल रखना। ठीक है भैया, आप निश्चिंत होकर जाइए। प्रभु ही दिलों की चलो मृग भाई राम सराय संसारी। प्रगट यही विधि प्रभु ही गया। राम कथित सरमारा धरण परो। मरते मरते मारीच में रावण की मित्रता को निभाया। हाँ लक्ष्मण, हाँ सीते, ऐसी आवाज बनाकर और वो मृत्यु को प्राप्त हुआ। इधर माता सीता जी कुटिया में बैठी हुई है। आवाज सुनकर देखिए लक्ष्मण से कहती है कि हे भैया लखनलाल, बहुत भैया लक्ष्मण, बहुत शीघ्र जाओ, तुम्हारे भाई के सर पे कोई मुसीबत आ गई, इसलिए वे तुम्हें याद कर रहे हैं। हे भैया लक्ष्मण, जाओ, तुम्हारे भाई पे कोई संकट आ गई है, जाओ उनका देखो हाल क्या है। और देवर देवर जाओ जल्दी, रघुराई तुम्हें कहते हैं। जो खुद पहुंचाएगा, सूरज जिस जगह प्रकाशित है सब वहाँ अंधेरा है। ये वन विशाल है, ये घर तुम्हें चौड़ा और घनेरा है। मैं तुम्हें अकेला छोड़ू मैं, कष्ट नहीं है मेरा। जाओ तुम अपने भाई को देखो क्या हुआ है, हमारी बात को मानो। भाभी
आप अगर ऐसा कहती हैं तो फिर मैं जा रहा हूँ, मगर बात है सीता जी ने ऐसे मर्म वचन कह दिए तो लक्ष्मण जी को मजबूर होकर जाना ही पड़ा और कहते हैं कि हे माता, मैं तो जाता हूँ लेकिन मेरी बात पर जरा ध्यान दीजिएगा। अपने धनुष से आश्रम के चारों तरफ एक रेखा खींच लेते हैं और कहते हैं कि हे मां, किसी भी परिस्थिति में राम भैया के आने तक इस रेखा से बाहर मत होना। जाता हूँ माँ, अब तुम सावधान होकर रहना, आज्ञा के बाहर दान रहना, तुम रेखा के भीतर रहना। इस रेखा का उल्लंघन कर जो वन कुटी में आएगा, हे सत्य वचन लक्ष्मण के वो वही खत्म हो जाएगा। ठीक है लक्ष्मण। भिक्षा दे मुझको मर्तबा आया तेरा, हे माई भिक्षा दे मुझको आया तेरा, हे माई भिक्षा दे मुझको मर्तबा भगवान तुझे खुशहाल रखे, हौसला बोल मारा तेरा, भगवान तुझे हे ऋषिराज, मैं आपको भिक्षा जरूर दूंगी। ठीक है, वहीं पे रुको, मैं भिक्षा लेकर आ रही हूँ। लक्ष्मण की खींची हुई रेखा को जल्दी देखकर रावण तुरंत पीछे हट जाता है और अपने मन में विचार करता है कि ये कोई जटी की खींची हुई रेखा है, जिसे पार करूंगा तो रावण समझ ले कि तेरा विनाश हो जाएगा। रावण कह जाता है, अगर तुम्हें भिक्षा देना है तो इस रेखा के बाहर आकर के भिक्षा दो। ये जादू, ये बनी हुई भिक्षा कोई नहीं देगा। नहीं ऋषिराज, मैं इस रेखे के बाहर नहीं आ सकती हूँ। माता जानकी जी कहती हैं कि हे पुण्यराज, मेरे देवर की ये आज्ञा है, जाने से पहले मुझे बता कर गए हैं कि किसी भी स्थिति में इस मर्यादा की रेखा का उल्लंघन न करना, इसलिए मैं रेखा से बाहर नहीं आऊंगी, आप ही को कष्ट करना पड़ेगा। आइए भिक्षा लीजिए। अगर तुम बाहर निकल कर भिक्षा नहीं दोगी तो ये गायों तुम्हारे द्वार पे वापस चला जाएगा, लेकिन ये बनी हुई भिक्षा कभी नहीं लेगा। नहीं 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 ऋषिराज, ऐसा मत करो। मैं न निकलूंगी रेखा से बाहर, मुझको देवर वचन दे गए, मैं न निकलूंगी रेखा से बाहर।
है कि पहले तो मुझे कुटिया के अंदर आने से रोक दिया, फिर मुझे बंदी दीक्षा दे रही हो। मैं जैसे आया हूँ वापस चला जाऊंगा, लेकिन तुम्हें अभी श्राप दे करके ही जाऊंगा। माते मैं यहाँ से वापस चला जाऊंगा और तुम्हें श्राप दे करके जाऊंगा। एक क्रिश्चियन हूँ, साथ में बेवकूफ होकर के चला जाए, भूखा वापस चला जाए तो तुम्हें कठिन से कठिन श्राप दे करके। नहीं 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 ऋषिराज, शराब को मत दो, ऐसा मत करो, मैं आ रही हूँ। सीते सावधान, तुम तुझे पुत्री सीते इस कुटिया में रहने के योग्य नहीं हो। तुम्हें तो किसी ऐसे राजा की पटरानी होना चाहिए जिसके पास तमाम सुख और वैभव प्राप्त हो, जय देवताओं पर भी विजय प्राप्त करे। ऐसा जानती हो कि तुम्हें उस राजा के राजमहलों में रहना चाहिए। ये कभी नहीं होगा। एक पता वृद्धि औरत पे ऐसा बात कर रहे हो। और सीते, तुम नहीं जानती हो वो त्रिलोक के विजेता लंकापति रावण मैं हूँ। ऐसे बस सीधे सावधान, अब तू मेरे पंजे में है। मैं लंका का पति रावण हूँ, तू रावण के बचाओ बचाओ तुम इस समय लंकेश के सामने क्यों आ गए? अरे तुम बूढ़े हो चुके हो, इन झमेलों में मत पड़ो, जाओ तुम पेड़ों पर बैठ कर आराम करो। मैं अपनी पुत्री सीता को तुझे नहीं ले जाने दूंगा। छोड़ दे मेरी पुत्री को। मरना चाहता है, अब भी मैं तुम्हें समझाना होगा बच्चवारा।
के सुपर हे अमर, एक उड़ते पक्षी को कितने मार दिया। जब अनुज कुशलता है क्यों इतने अगुलाए तो चुप कैसे हो, बोलो बोलो क्यों है इतने घबराए तो, क्या हुआ बताओ तो भाई, क्यों इतने उतावले आए हो, क्यों अकेली सीता को आश्रम में छोड़ के आए हो। है भैया, सुनते ही श्री मुख की पुकार, चौकी फिर घबराई माता, भयभीत अधीर व्यग्र होकर अकुलाई माता। मेरा इस समय यहाँ ना उनकी आज्ञा से धारण है, उनका भी इसमें दोष नहीं, आवाज आपके कारण है। भैया ये हमारी आवाज नहीं थी, मारीच बना था माया में, ये गहरी चाल उसी की थी, मरते मरते मेरे सुर में आवाज विशाल उसी की थी। कह रहा है मेरा मन कुछ तो बीती आश्रम में, देख रहा है मेरे बाम नेत्र अब जानकी नहीं आश्रम में। भाई सीख के चलो, मत कहिए। भैया जानकी नहीं है आश्रम में, आप उधर देखो, मैं इधर देख रहा हूँ। सीते आश्रम देखी जानकी भय विकल जसता कृत दीना। आगे पराजी द्रौपदी देखा, सुमिरत राम चरण जिन देखा। भैया जटाऊ आपका ये हाल किसने किया है। नाथ दसानन दत्त की यही खल जनक सुता हरी। दशा लंका प्रतिराम में किया है, और वही बेटी सीता का हरण करके ले गया है दक्षिण की तरफ। गए दक्षिण दिश देव गोसाई, दिलपति अति कुरली की नाई। दक्षिण की दिशा की तरफ लेकर गया है। दरसरागी प्रभु राख्यो प्राणा, चलन चाहते अब कृपा निधाना। हे प्रभु, आपके दर्शन के लिए मेरे शरीर में प्राण है, अब आपका दर्शन मुझे मिल गया, अब मैं चलना चाहता हूँ। राम कहा तनु राखहु ताता, मुख मुस्काए कही कही दाता। हे प्रभु, जागर नाम मरत मुख आवा, अधमौ मुकुट होय सुत गावा। हे प्रभु, आप जीवन दान देने की बात कर रहे हैं। अनेक तपस्या करने के बाद भी आपका दर्शन नहीं पाते, और मैं एक अधम होते हुए भी आपकी गोदी में मेरे प्राण निकल रहे हैं। मुझ संस्कृति और कौन होगा प्रभु, मैं जीवन नहीं चाहता प्रभु। सीता हरण तात जन कहो पिता सन जाए, जो मैं राम तो कुल सहित आए दसानन आए। भैया लक्ष्मण, जटायु का अंतिम संस्कार का व्यवस्था करो। बोले श्री रामचंद्र भगवान